सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हूं आपके साथ रिया गौड़। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सुरक्षा को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए जिला पुलिस ने पब्लिक से सीधा संवाद की शुरुआत की। पर्यावरण, वन एवं जलवायु विकास के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार 25 जून को होने वाले सम्मेलन में किसानों से संवाद करेंगे। और एलएस कॉलेज के रामधारी सिंह दिनकर पार्क का डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने किया औचक निरीक्षण। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने सुरक्षा को और व्यवस्थित करने के लिए पुलिस और पब्लिक के बीच सीधा संवाद की शुरुआत। मुजफ्फरपुर में सुरक्षा को और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस और पब्लिक के बीच में सीधे संवाद का आयोजन वार्ड स्तर पर शुरू किया गया है। जिला पुलिस के द्वारा हर रविवार को जनता और पुलिस के बीच संवाद कार्यक्रम के आयोजन की शुरुआत की गई है। सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि रोजमर्रा होने वाले अपराध से निजात पाने के लिए वार्ड स्तर पर ही हर रविवार जनता और पुलिस के बीच संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में आज साहू रोड स्थित रॉयल विवाह भवन में पुलिस और पब्लिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मौके पर मौजूद केपी पप्पू ने कहा कि इस तरह के प्रयास से रोजमर्रा के अपराध में कमी आएगी और जनता और पुलिस के बीच सामंजस्य बढ़ेगा और बड़े से लेकर छोटे मोटे अपराध में कमी आएगी। बताते चले कि पहले भी मुजफ्फरपुर में पुलिस पब्लिक संवाद का आयोजन किया जाता था, जो 2018 तक किया गया था, जो अभी बंद हो गया था, जिसे रविवार से फिर से शुरू किया गया है। शुरू किए हैं। इसमें हम लोग हर वीकली अलग अलग वार्ड में जाकर के और जो भी थाना अध्यक्ष हैं या फिर जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो लोगों से फीडबैक हम लोग ले रहे हैं और अगर लोगों को कुछ भी ग्रीवांसेस रहते हैं तो वो हम लोग उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने क्या कहा आज की बैठक में? सभी लोगों से पेट्रोलिंग को लेकर के उन सबको लेकर के फीडबैक लिया गया है। अगर पुलिस से रिलेटेड कोई कंप्लेन हुई हो, किसी केस में अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो और कोई सुन नहीं रहा हो तो वो भी इस संडे को आकर के और डिस्कस कर सकते हैं। हमारे सिटी एसपी साहब एक ऐसा शख्सियत है को हर दिल में चाहते हैं कि हर के मानस पटल पे कि पुलिस से एक प्यार हो जाए और पुलिस से जब प्यार होगा तो अपने आप बुराई आपसे दूर हो जाएगा। इनकी ये सोच को चरितार्थ करने का प्रयास हर वार्ड में किया जा रहा है। इसके तहत आज यहाँ पे जब किया गया, हमें सूचना हुई कि भाई आपके यहाँ वार्ड में करना है। हमने ऐसे लोग जो हर गली गली के कॉर्नर पे जो लोग हैं, पूरे मोहल्ला के लोगों को नहीं बुला के जो गली के कॉर्नर पे बराबर रहते हैं, जो परेशानी देखते हैं, वैसे लोग को चिन्हित करके मैंने बुलाया। उन लोगों ने अपनी बातों को रखा है और सिटी एसपी साहब और हमारे नगर थाना अध्यक्ष महोदय और महिला थाना प्रभारी को भी मैंने बुलाया था। उनको एक जोड़ी काम से नहीं आ पाए हैं और डीएसपी साहिबा का भी फ़ोन आया था कि जोड़ी काम की वजह से कोयहापुर में कुछ कांड हो गया, उसको वहाँ पर गए हैं। तो मेरा कहना आपसे माध्यम से कहना है कि हर के पास कोई अगर गड़बड़ी होता है आप अपने पुलिस से डरिए मत, 112 का उपयोग कीजिए। 112 में अब आपका कोई बात 15 मिनट के अंदर वहां पहुंचना ही पहुंचना है। पुलिस का उपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। पर्यावरण, वन और जिला विभाग के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार 25 जून को होने वाले सम्मेलन में किसानों से सीधा संवाद करेंगे। डॉक्टर प्रेम कुमार मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में प्रखंड एवं जिला स्तर पर जैव विविधता प्रबंध समितियों का सम्मेलन 25 जून 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मंत्री द्वारा ग्राम पंचायतों, प्रखंड पंचायत समिति तथा जिला परिषद ने गठित जैव विविधता प्रबंध समितियों को संबोधित किया जाएगा। जैव विविधता की भूमिका प्रकृति तथा पर्यावरण संरक्षण को विकास प्रक्रियाओं के साथ संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। क्षेत्रीय स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के हितों को धरातल पर सुनिश्चित करने में स्थानीय पंचायती राज शासन की सक्रिय सहभागिता अनिवार्य है। इस परियोजना से जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत अद्यतन राज्य में 8058 ग्राम पंचायत, 534 प्रखंड, 38 जिला तथा 35 नगर निकायों में जैव विविधता प्रबंध समितियों का गठन कराया गया है। ये बिहार राज्य जैव विविधता परिषद के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें कि गांव में, प्रखंडों में और जिला में जैव विविधता को संरक्षित करने का कार्यक्रम चल रहा है।
इसमें हमारे माननीय मंत्री पर्यावरण वन विभाग के द्वारा सभी प्रखंडों में और जिला में जो समितियां बनी हुई हैं, जैव विविधता समिति, उन समिति के सदस्यों, अध्यक्ष और सचिव के साथ एक संबोधन करना चाहते हैं, उनके साथ एक वार्ता करना चाहते हैं, समझिए कि बताना चाहते हैं कि क्यों आवश्यक है यह जैव विविधता का संरक्षण जो है। जैव विविधता को हम यूँ ले सकते हैं कि जितने प्रकार के पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, फसलें, हमारी जो गाय हैं, पशु हैं, उनकी नस्लें, तो ये एक प्रकार की विविधता है जो हमारे गांव में, शहरों में पाई जाती थी। धीरे धीरे पर्यावरण का जो परिवर्तन हुआ है, जो हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, इसके चलते बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। उन प्रजातियों को पुनः हम लोग स्थापित करें और पुनः वैसे वातावरण को अनुकूल बनाएं जिसमें कि ये प्रजातियां होती थीं। उन्हीं के लिए जैव विविधता का ये समिति बनाई गई हैं। तो इनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि जैव विविधता समितियां जो हैं प्रत्येक गाँव में एक रजिस्टर बनाती हैं, जिसे लोक पंजी कहते हैं, पीपुल्स रजिस्टर कहते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें हम लोग डालते हैं, तो पूछ करके गाँव वालों से कि पहले यहाँ कौन सी फसल होती थी, अब नहीं हो रही है, कौन सा पेड़ होता था जो अब नहीं हो रहा है, कौन सी मछली पाई जाती थी जो आजकल नहीं हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो ये चीज़ें अब नहीं मिल रही हैं, इनको पुनः स्थापित करने के लिए हम लोग जैव विविधता के संरक्षण का कार्यक्रम चला रहे हैं। और इन्हीं सब कारणों को देखते हुए माननीय मंत्री महोदय ने एक संबोधन का कार्यक्रम रखा है 25 तारीख को। 25 जून को एक कार्यक्रम होगा प्रखंड स्तर पे और जिला स्तर पे। प्रखंड स्तर पे समिति के सारे सदस्य जो इस जैव विविधता समिति के मेंबर्स हैं, अध्यक्ष और सचिव हैं, उनके अलावा आम पब्लिक भी वहाँ रहेगी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको संबोधित किया जाएगा। जिला स्तर पर भी एक कार्यक्रम किया जाएगा। इसमें जिला पंचायती राज पदाधिकारी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके द्वारा इसका कोऑर्डिनेशन किया जा रहा है। ये कोऑर्डिनेट जी पहली बार इस तरह का जो है, हाँ, पहली बार कार्यक्रम हो रहा है इस तरह का। इलेक्शन के पहले इसको रखा गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था कि इसको किया जाए, लेकिन आचार संहिता लग जाने के कारण इस पर रोक लग गई थी। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया है। ये कार्यक्रम पहले होना था। किस तरह की आई है जैव विविधता में, खासकर जब एक डिकेड में पर्यावरण में बहुत सारी क्षति हुई है जिसका असर ये पर्यावरण में आप तो खुद महसूस कर रहे होंगे कि पहले जैसे अभी भी गाँव में जिस तरह का टेम्परेचर रहता है उससे कहीं ज़्यादा खराब स्थिति हमारे शहरों की है। यहाँ शहरों का टेम्परेचर 43 डिग्री 45 डिग्री तक चला जा रहा है, लेकिन अभी भी गांव का जो टेम्परेचर है मान के चलिए कि 40 के अंदर रहता है। लोग पेड़ के नीचे भी बैठ के आराम से रह लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाहर नहीं निकल सकते हैं। यहाँ लू काफ़ी चल रही है। तो इन सब चीज़ों का जो हीट वेव जो इस तरह से बढ़ा है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि पर्यावरण का जो क्षति हुआ है और पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है, इसको फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए। कश्मीर में उगने वाले सेब को जिले के किसान ने इस भीषण गर्मी में अपने खेत में उगाया और लाखों की कमाई कर रहे हैं। सेब की खेती अमूमन ठंडे प्रदेश, कश्मीर, शिमला, हिमाचल प्रदेश जैसे जगहों में होती है, लेकिन मुजफ्फरपुर के एक प्रगतिशील किसान इस भीषण गर्मी में भी सेब उगाकर लाखों रुपए कमा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के गन्नीपुर बेझा गाँव के किसान रामनंदन प्रसाद ने 3 साल पहले पारंपरिक खेती छोड़कर सेब के बागान लगाए, जिसमें अब सेब फलने लगे हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी है। सेब की खेती कर रहे किसान रामनंदन प्रसाद ने 1999 में गणित से एमएससी किया और गोल्ड मेडलिस्ट भी बने। बावजूद उन्होंने नौकरी ना करके खेती को चुना और आज बेझा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के तहत अलग अलग तरह के फलों का उत्पादन कर रहे हैं, जो अमूमन हर जगह नहीं होता। रामनंदन प्रसाद ने बताया कि सेब की अन्ना HRMN 99 प्रजाति के पौधे हैं जो 50 डिग्री तापमान तक में उपज दे सकती है। किसान रामनंदन प्रसाद ने बताया कि उन्होंने कश्मीर जाकर सेब की खेती देखी थी, इस संबंध में जानकारी भी ली। उसके बाद सेब का 100 पौधा लाकर और लगाया और अपने खेत में लगाया। अभी पौधा मात्र 3 वर्ष का है, जिसमें प्रति पौधा करीब 10 किलो सेब तैयार होता है। इससे 100 पौधा से करीब 10 क्विंटल सेब की पैदावार का अनुमान है। वहीं पौधा बढ़ने पर पैदावार भी बढ़ती जाती है। 5 वर्षों में प्रति पौधा 50 किलो सेब उत्पादन होने का अनुमान है। किसान रामनंदन ने बताया कि सेब का पौधा लगाने से पहले उसके जड़ में वर्मी कंपोस्ट दिया जाता है, साथ ही जमीन में पर्याप्त सिंचाई की जरूरत पड़ती है। पौधा बड़ा होने पर उसमें जीवामृत के साथ जैविक पौधा वर्धक टॉनिक का छिड़काव आवश्यक है। किसान रामनंदन प्रसाद का कहना है कि अब वे सेब की खेती से अच्छी आय ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसान को सेब की खेती के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। पिछले 3 साल से सेब की खेती कर रहे हैं। आप गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं मैथमेटिक्स से, उसके बाद आपने खेती क्यों चुना?
जी, मेरी शुरू से ही खेती और पशुपालन में मेरी इच्छा थी और इसी में मैं चाह रहा था कि मेरा नौकरी करने की शुरू से इच्छा नहीं थी। मैं चाह रहा था कि मैं अपने ऐसा कुछ काम करूं जिसमें 100-200 लोगों को रोजगार दूं और इसी को सोचते हुए मैंने इस काम को शुरू किया। सेब जो कहा जाता है कि ठंडे प्रदेशों की चीज है, लेकिन आपने बिहार में इस भीषण गर्मी में भी सेब को उगा लिया है। केवी के तुर्की और आत्मा और कृषि विभाग के द्वारा कई जगहों पे ट्रेनिंग में भेजा गया। वहाँ पे ये पता चला कि कुछ सेब की ऐसी वैरायटी आ गई है जो 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और इसी जानकारी के बाद मैंने पातेपुर केसराही के एक संजय जी हैं, उन्हीं के माध्यम से पिछले 2021 में मतलब 3 साल पहले मैंने 100 सेब का पौधा लेकर यहाँ लगाया और अभी आप देख रहे हैं कि 3 साल होते होते हर पौधे में फल आना शुरू हो गया है। क्या लगता है इससे आमदनी का स्रोत बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी? जी, किसानों को निश्चित रूप से इससे आमदनी बढ़ेगा और किसान इसको करके अच्छी आमदनी जो ट्रेडिशनल खेती गेहूं, मक्का और चावल की होती है उससे ज़्यादा इसमें मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 61वीं पुण्यतिथि पर जिला भाजपा द्वारा बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रख्यात शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 61वीं पुण्यतिथि को भाजपा ने अपने सभी संगठनात्मक मंडलों में बलिदान दिवस के रूप में मनाया। वृक्षारोपण एवं पुष्पांजलि सहित विचार गोष्ठी का हुआ आयोजन। इस क्रम में रविवार को जिला मुख्यालय पर भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में स्थानीय जुरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में जिला भाजपा द्वारा आयोजित मुख्य कार्यालय में पुष्पांजलि एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां डॉक्टर मुखर्जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण व श्रद्धासुमन अर्पित कर पार्टी नेता व कार्यकर्ताओं ने उनके बारे में बताए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। गोष्ठी में अपने विचार व्यक्त करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि राष्ट्रवाद की विचारधारा देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्धता तथा राजनीति विकल्प के वृक्षारोपण के लिए आजादी के बाद के इतिहास में अगर किसी एक राजनेता का स्मरण आता है तो वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, जो अपने राजनीतिक जीवन में बिताए अल्पावधि में महानतम ऊंचाई को छूकर इतिहास में अमर हो गए। भाजपा जिलाध्यक्ष ने डॉक्टर मुखर्जी को मां भारती का सच्चा सपूत बताते हुए कहा कि जिस राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का संकल्प डॉक्टर मुखर्जी ने लिया था, उसे पीएम मोदी ने आज सिद्ध कर दिखाया। कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि विचार थे और उनके विचार को अंजाम तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा है कि भारत की एकता अखंडता के लिए जीवनोत्सर्ग करने वाले अद्भुत प्रतिभा एवं संकल्पवान निष्ठा के व्यक्तित्व भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का व्यक्तित्व, कार्य, संस्कृति एवं उनकी जीवनी राजनीतिक मार्ग में कार्यकर्ताओं के लिए दिग्दर्शन है। भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नव भारत के निर्माताओं में से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अखंड भारत के निर्माण में डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्हें किसी दल की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए किया। भारत भूमि के लिए जीवनों तो स्वर्ग करने वाले ऐसे महामानव प्रखर राष्ट्रवादी के दिखाए मार्ग पर चलना भाजपा के एक कार्यकर्ता के लिए परम सौभाग्य की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी बलिदान दिवस श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर मना रही है। इस अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक संगोष्ठी किया गया है। उसके बाद हमारे पार्टी का एक कार्यक्रम है, एक वृक्ष माँ के नाम। ये कार्यक्रम 23 तारीख आज बलिदान दिवस जो उनकी आज पुण्यतिथि है से लेकर के उनकी जयंती जो 5 जुलाई को है तब तक चलेगी और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग ये कार्यक्रम पुण्यतिथि के अवसर पर बलिदान दिवस मनाने के पश्चात हम लोग इस पार्क में आकर के वृक्षारोपण का काम कर रहे हैं और जो कार्यक्रम ये आज से प्रारंभ हुआ है निरंतर 5 तारीख तक चलेगा। और वृक्ष लगाने का उद्देश्य है कि जो पर्यावरण से पूरा वातावरण, पूरा देश प्रभावित हुआ है, इस अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर एक एक वृक्ष लगा देते हैं तो हम समझते हैं कि पर्यावरण को संतुलित करने की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक और कारगर ये एक कदम, अच्छा प्रयास होगा। इसलिए हम लोग इस काम को
कर रहे हैं। सिकंदरपुर रोड स्थित स्विम फिट में पूल पार्टी का आयोजन किया गया। आज जिले के सिकंदरपुर स्थित FCI गोदाम रोड स्विम फिट में पूल पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने डीजे पूल पार्टी का आनंद उठाया। मौके पर स्विम फिट अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए लोगों की काफी डिमांड आ रही थी इस प्रकार के आयोजन को करवाने के लिए, जिसके लिए हम लोगों ने आज एक दिवसीय डीजे पूल पार्टी का आयोजन किया है। इसमें कई प्रकार के फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें सैकड़ों लोग पूल पार्टी का लुत्फ उठाते नजर आए। ये गर्मी को देखते हुए मुजफ्फरपुर शहर वासियों को एक डिमांड थी कि एक पार्टी किया जाए। बहुत सारे फोन कॉल आ रहे थे कि सर स्विमिंग तो आप सिखाते हुए हैं, लेकिन एक पूल पार्टी भी कीजिए। तो ये गर्मी को देखते हुए हम लोग आज आयोजन किए हैं डे नाइट पूल पार्टी। डे नाइट पूल पार्टी का मतलब 9 बजे नाइट तक चलेगा ये पार्टी, और सभी लोग संगीत के साथ एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे और मस्ती करेंगे। कितने लोग शामिल हुए हैं? अभी तक 1000 लोग आ गए हैं। अभी रात 9 बजे तक और आना बाकी है। रात में भी कुछ अलग कार्यक्रम रहेगा क्या? रात में वो डीजे नाइट म्यूजिक, लाइव म्यूजिक, डीजे और डांस। एलएस कॉलेज परिसर स्थित रामधारी सिंह दिनकर पार्क में अचानक उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा औचक निरीक्षण के लिए पहुंची। डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने एलएस कॉलेज प्रांगण में स्थित रामधारी सिंह दिनकर पार्क और महात्मा गांधी पार्क का औचक निरीक्षण किया। महात्मा गांधी पार्क नगर निगम के सौजन्य से बनाया गया है। वहां 4 कर्मचारी भी नियुक्त हैं, लेकिन निरीक्षण के दौरान 2 ही कर्मचारी उपस्थित मिले। निरीक्षण पश्चात सिटी मैनेजर से सारी जानकारी उपलब्ध कराने को बताया गया। डॉक्टर मोनालिसा ने बताया कि पानी की समस्या भी देखी गई है। इस पर भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जल्द ही समस्या का निवारण किया जाए। एलएस कॉलेज के प्राचार्य महोदय के आमंत्रण पर एलएस कॉलेज के प्रांगण का निरीक्षण करने गई थी, तो प्राचार्य महोदय ने मुझे वहाँ के प्रांगण का पूरा निरीक्षण कराया। इसके साथ ही वहाँ नगर निगम के द्वारा चल रहे महात्मा गांधी पार्क जो वहाँ खुले हुए हैं उसका भी निरीक्षण कराया। तो मैंने देखी हूँ कि जो 4 कर्मी नगर निगम से वहाँ तैनात हैं, तो 2 ही कर्मी पाए गए। साथ में पेवर ब्लॉक भी टूटे हुए थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि सारी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान करवा दूंगी। और मैंने सिटी मैनेजर से भी बात की है, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि मैडम सारी समस्याओं को मैं जल्द से जल्द दूर कर दूंगा। इसके साथ ही वहाँ जो ऑडिटोरियम बन रहे हैं, तो प्राचार्य महोदय ने उस ऑडिटोरियम का भी मुझे निरीक्षण कराया, जो 500 लोगों के बैठने की उसमें व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में जो वहाँ कर्मी तैनात थे एलएस कॉलेज में, उनके द्वारा जो गंदगी फैलाई गई है, जिसकी वजह से वहाँ के नाले जाम हो गए हैं, वहाँ की टॉयलेट है उसमें बहुत गंदगी है, तो उसे भी साफ करवाने के लिए प्राचार्य महोदय ने करवाने के लिए बोला है। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक कर लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है, और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में।
जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरियापीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा द्वारा एक निजी स्कूल परिसर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा रविवार को सिकंदरपुर स्थित लिटिल फ्लावर स्कूल में पौधा लगाने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें नींबू, शमी, हरसिंगार समेत 11 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम में शाखा सदस्यों द्वारा बढ़ते प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए पौधे लगाए गए एवं सबसे आग्रह किया गया कि सब समय समय पर अपने आसपास पौधे लगाते रहें, जिससे हमारा वातावरण साफ रहे। इस कार्यक्रम में संयोजिका स्वाति गाड़िया, पूर्व अध्यक्ष श्वेता सारिया, IPP प्रीति अग्रवाल, मेघा सिक्का, रश्मि डोकानिया, रक्षा जलान, नेहा गौतम अग्रवाल, नेहा अग्रवाल, मुस्कान झुंझुनवाला आदि मौजूद रहे। आने वाली श्रावणी मेला को लेकर बालाजी परिवार द्वारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में आम सभा का आयोजन किया गया। श्रावणी मेला के दौरान कांवड़ियों को बेहतर सेवा देने के उद्देश्य से रविवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में बालाजी परिवार ने अपने सदस्यों के साथ एक आम सभा का आयोजन किया। जानकारी देते हुए बालाजी परिवार के सदस्य ने बताया कि आगामी श्रावण माह को देखते हुए आज बालाजी परिवार ने अपने सदस्यों के साथ एक आम सभा सह सदस्यता विस्तार कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसमें कई लोगों ने परिवार की सदस्यता ग्रहण की है। इसके साथ ही श्रावणी मेला में कांवड़ियों को बालाजी परिवार कैसे बेहतर से बेहतर सेवा उपलब्ध कराए, इस पर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने बताया कि 2006 से ही बालाजी परिवार कांवड़ियों की सेवा करता आ रहा है। इस वर्ष भी हमारा उद्देश्य है कि बेहतर से बेहतर सेवा हम कांवड़ियों को दे सके। आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें हम वर्ष 2024 में कांवड़ियों के लिए अधिक से अधिक कैसे बेहतर ढंग से उनको सेवा दे सकते हैं, उस पर विचार विमर्श करेंगे। हम जिलाधिकारी महोदय एवं मेला प्रशासक से भी अनुरोध करते हैं कि वो एक बार बैठक जब भी करें तो उसमें सेवा दल को साथ में शामिल करें और उनके कमियों को भी सुने, उनके विचारों को भी सुने और तब हम लोग तालमेल मिलाकर एक बेहतर मतलब जो है कांवड़िया का सेवा दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि जो भी लोग बैठक में निर्णय लेते हैं उसमें
और सेवा दल के सदस्यों में उत्तर बिहार वाणिज्य एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में श्री बालाजी परिवार की अहम बैठक श्रावणी मेला 2024 बाबा गरीबनाथ नगरी में एवं सदस्यता विस्तार के संबंध में आज इस बैठक की आहूत की गई है। ये संगठन सन 2006 से लेकर अभी तक निरंतर सेवा बाबा गरीबनाथ धाम में देते आ रही है और इस संस्था का उद्देश्य है सेवा भाव। तन मन धन सब अपने अपने स्वयं विवेक से सभी लोग अपना अपना योगदान देके धन देके और सेवा भी करते हैं। ऐसा अमूल्य सेवा राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ ने कर्मचारी प्रतिनिधियों एवं संघ के सदस्यों के साथ आपात बैठक की। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी संघ के सभी संवर्गों के कर्मचारी प्रतिनिधियों एवं संघ के सदस्यों की एक आपात एवं आवश्यक बैठक रविवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट छोटी सरैयागंज में आयोजित की गई। इस बैठक में पूरे मुजफ्फरपुर प्रमंडल में कर्मचारियों के ज्वलित समस्याएं, उन पर हो रहे हमले, उनकी सुरक्षा, मूलभूत सुविधाओं के मसले पर प्रशासन की उदासीनता एवं अन्य ज्वलित समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया एवं आगे के संघर्ष की नीति बनाई गई। मौके पर परिमंडलीय सचिव प्रेरित कुमार ने कहा कि मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तरी प्रमंडल में डाक कर्मियों की हालत खराब है। दिन रात काम करके डाक कर्मी विभाग की सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर उन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, उल्टा उनका शोषण हो रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर आज बैठक की गई है। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं होता है तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। देखिए, एक लंबे समय से हम लोग ये आवाज उठा रहे थे कि मुजफ्फरपुर प्रमंडल सहित पूरे उत्तरी प्रक्षेत्र में डाक कर्मियों की हालत बहुत खराब है। हमारे कर्मी दिन रात मेहनत करके काम कर रहे हैं, विभाग की सेवाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सुविधा के नाम पर इस गर्मी में मुजफ्फरपुर सहित पूरे उत्तर बिहार के 95% डाकघरों में पीने का पानी नहीं है, सही से शौचालय नहीं है, जनरेटर की सुविधा नहीं है, पंखा नहीं है, कुर्सी टेबल बैठने के लिए नहीं है और तमाम विपरीत परिस्थितियों में डाक कर्मी दिन रात काम कर रहे हैं। उनके आने का समय तो निश्चित है, लेकिन लिंक की समस्या बराबर लिंक फेल रहता है। उस वजह से उनके जाने का कोई समय निश्चित नहीं रहता है और उनके लिए जो आवश्यक खर्च है, कार्यालय का भी जो आवश्यक खर्च है, जैसे सफाई का, उनके यहाँ का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर हर महीने खर्च आते हैं, उप डाकघरों के मकान भाड़ा का, वो भी पैसा समय पर उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिस वजह से उनको जनता के साथ साथ जो मकान मालिक है हमारे उप डाकघरों के, उनके भी कोप भाजन का शिकार होना पड़ता है। परसों प्रधान डाकघर के पासपोर्ट शाखा में कार्यरत हमारे एक साथी के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा हमला कर दिया गया और इस हमला के बावजूद भी इस पर प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। पोस्टल अधिकारी खामोश बैठे हुए हैं, मौन बैठे हुए हैं। हमारे हितों की बात आती है तो वो आंख मूंद लेते हैं और जब काम की बात आती है तो इतना दबाव बनाते हैं, छोटी से छोटी गलतियों पर एक्सप्लेनेशन करना, चार्जशीट करना, अधिकारी जो है सो धमकी देते हैं कि आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो सही जेन्युइन खर्च था पीएमजी के आदेश पर कई उप डाकपालों से कुछ महीने उनके द्वारा जो कार्यालय के कार्यों हेतु खर्च किया गया था उसकी रिकवरी कर ली गई। बार बार हम लोगों द्वारा पत्र लिखे जाने पर भी उस पर कोई या ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भी है, जो ग्रामीण डाक सेवक की नियुक्ति 5 घंटे काम करने के लिए होती है और उनको 15-15 घंटा काम कराया जा रहा है। उनका जो है सो नियम के विपरीत उनके अपने हेडक्वार्टर से तबादला करके दूसरे जगह कराया जा रहा है, जो एकदम अवैधानिक है। इसको भी हम लोग इस मांग में रखे हुए हैं और इसके खिलाफ में भी हम लोग। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को इजाजत। नमस्कार।